श्रवण कुमार की कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी। उन्होंने अपना समस्त जीवन अपने आधे माता पिता की सेवा में लगा दिया था। स्वयं की परवाह न करते हुए वे अपने माता पिता की सेवा में सदैव लगे रहे। यह कहना गलत नहीं होगा कि वे अपने माता पिता के भक्त थे। उन्होंने अपनी सेवा से एक उदाहरण स्थापित दिया था, जिसकी वजह से आज भी एक योग्य बेटे की तुलना श्रवण कुमार से की जाती है। सभी माता पिता की यह इच्छा होती है कि उनका बेटा भी उनकी उसी प्रकार सेवा और इज्जत करे जैसे श्रवण कुमार करते थे। साधारण सी बात है कि आज के समय में कोई भी पुत्र इतनी सेवा करने में सक्षम नहीं है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वे माता पिता की इज्जत नहीं करते। वे अपनी नौकरी व अन्य कामों में इतना उलझ जाते हैं कि उन्हें ज़्यादा सेवा करने का मौका नहीं मिल पाता। एक दिन श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थदान के लिए निकले थे। चलते चलते वे गुजरात पहुँचे। शाम का समय हो चुका था तो उन्होंने विश्राम करने का सोचा। चूँकि वे नदी के किनारे थे, वहाँ से कोई भी गांव नज़दीक ही होता। थोड़ा ढूंढने पे उन्हें दोहद नाम का एक गांव मिला और वे वहीं रुक गए। विश्राम करते समय श्रवण कुमार के मन में कुछ अनुचित विचार उत्पन्न हुए। वे यह सोचने लगे कि क्यों वे अपना संपूर्ण जीवन अपनी माता पिता की सेवा में लगा रहे हैं। क्या उनका जीवन माता पिता की सेवा में ही निकल जाएगा? उन्होंने ऐसा लगने लगा कि अब उनके माता पिता उनके लिए एक बोझ बन गए हैं। उन्हें ऐसा लगा कि यह सही समय है कि वे अपने माता पिता को इस गांव में छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार जीवन यापन करने निकल जाना चाहिए। जब उनके माता पिता उठे तब उन्होंने यह विचार उनको बताया। यह सुनकर माता पिता ने कुछ देर विचार किया और बिना विचलित हुए उन्होंने श्रवण कुमार से कहा कि बेटा, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। हम तो अब वृद्ध हो चुके हैं, हमने तो अपना जीवन जी लिया है, परंतु तुम्हारे सामने तो संपूर्ण जीवन बाकी है। तुम हमारे लिए कब तक अपने सुखों को त्याग कर कष्ट सहते रहोगे? हमारी चिंता न करो, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इतना कहकर माता पिता ने श्रवण कुमार से अनुरोध किया कि जाने से पहले वे उनको नदी के दूसरी ओर छोड़ दे, जिससे वे वही नदी किनारे अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत कर सके। माता पिता का कहा मानकर श्रवण कुमार अपने माता पिता को नदी की दूसरी ओर ले जाने लगे। जैसे ही वे नदी में उतरे, उन्हें अपने विचार अच्छे नहीं लगे। उन्हें लगा कि वे ही तो अपने माता पिता के एकमात्र सहारा है। यदि वे ही उनके साथ नहीं रहेंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा? उन्हें लगा कि अपने माता पिता की सेवा से बड़ा कर्तव्य इस जीवन में और है ही नहीं। नदी पार करके उन्होंने अपने माता पिता से क्षमा मांगी और उनके चरणों में आना शीश रखा। अब माता पिता ने अपने पुत्र के पश्चाताप को समझा और कहा कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। धरती का वह हिस्सा ही अपवित्र था जहाँ तुम्हें ऐसा विचार आया।